Hello everyone, welcome to Braintree Infotech ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम तरुण पवार। हम आज इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश टीएसटी आर्ट्स कमीशन एग्ज़ाम जो आज 13 दिसंबर 2020 को हुआ है, इस एग्ज़ाम की आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। यह हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले अपनी साइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक बुकलेट सीरीज ए के क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 100 तक के आंसर की प्रोवाइड की गई है, और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास है बुकलेट सीरीज ए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का वृहद महत्व है, क्योंकि ये इस पहले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका तीसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 4 है, वेदांग में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कुनिक से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 6 है, जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव है नहीं है, यह कथन किसने दिया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 9 है, 10 कुमार चरित किसने लिखा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 10 है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 11 है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों में अभाव था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका प्रश्न नंबर 13 है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 14 है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक के से संदर्भित हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 16 है, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। तो इस प्रश्न का अभी तक सही आंसर हमें पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 है, 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा, उसने क्या कार्य किया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 18 है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 19 है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। शायद ये राइटिंग मिस प्रिंटिंग है,
कोहोट सही आंसर हो सकता है। आपका प्रश्न नंबर 20 है। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी इसकी बनी होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ज्वालामुखी द्वार के मुख्य निर्मित गर्त कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। द्वितीय भूकंप तरंगें गुजर सकती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 25 है। तापमान का व्युत्क्रमण है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 26 है। शांत अशांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। सुपोषण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है। माओवादी किस देश के देशज निवासी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हमारे पास नहीं है। मे बी हो सकता है। अगर आपको डाउट हो तो आपको पता हो तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती है? आपका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 35 है। फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो इसका सही आंसर ए हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। जवार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 40 है। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इस प्रकार हम इस वीडियो में आपको सीरीज़ ए के 1 से 40 तक क्वेश्चन के आंसर की प्रोवाइड करवा दी है। शीघ्र ही हम आपको अपनी जो क्वेश्चन बच जाते हैं 100 से लेकर 170 तक उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल ब्रेन ट्री इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।